कलाम मुक़द्दस में से निकालते हैं। 2 तीमुथियुस पास्टर साहब जो हैं वो हमारी रहनुमाई करेंगे तिलावत करने में। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत। के कलाम में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन आमीन। क्या कह रहे हैं कि किससे खुश है? उसके ईमान से, जो कि उसने अपनी माँ से सीखा। और माँ ने किससे सीखा? नानी से सीखा। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बताती हूँ कि शादी होते ही तो हम माँ नहीं बन जाते। जिस घर में हम ब्याह कर जाते हैं उस घर में ऑलरेडी एक माँ मौजूद होती है कि नहीं होती है? और वो कौन होती है? सासू माँ होती है। ये बहुत मेन कैरेक्टर है हमारी लाइफ में। आज की जो बच्चियाँ हैं जिनको हमने भी, मेरी भी खुदावन ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, तो कल को मैंने भी इनकी शादियाँ करनी है। तो इन्होंने जिस घर में जाना है उस घर में ऑलरेडी एक माँ पहले से मौजूद होगी। अब जब एक बेटी जाती है, एक वाइफ, न्यूली मैरिड गर्ल, जब उसकी शादी होती है वो जाते तो माँ नहीं बन जाती है। इट टेक्स टाइम। खुदावन बरकत देता है, 9 महीने गुजरते हैं, फिर वो माँ बनती है। उस घर में जो ऑलरेडी माँ हैं उनका कैरेक्टर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, नॉट टू मच, कि अगर तो वो औरत जो कि हमारी सासू माँ है, जो कि हमारी माँ है, मेरी माँ है, यहाँ पे बैठी हुई है सिस्टर अजमत। अच्छा, जब मैं शादी कर आई थी तो मेरी जो शादी से पहले वाली लाइफ थी बहुत फ्रीडम थी। मैं ज़ीरो काम करती थी, मुझे कुछ भी नहीं था आता करना, मैं करती नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेरी माँ नहीं सिखाती थी। मेरी नानी कहती थी अदे 10 नौकर जाएंगे आगे, क्योंकि काम नहीं कर दिए। लेकिन जिस घर में मैं आई, मेरी माँ जो थी उन्होंने जिस तरह से मुझे वेलकम किया, उनकी जो लाइफ है वो एक दुआ गो औरत है। और उन्होंने ये लेगेसी जो है उन्होंने अपनी सासू माँ से इस चीज़ को सीखा है। क्योंकि जो मेरी दादी सास थी, जो हमारी मामा थी, वो खुद एक, अगर आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वो खुद एक दुआ गो औरत थी। उन्होंने जिस तरह से इनको सिखाया है और जिस तरह से इन्होंने सीखा है, वही चीज़ आगे से इन्होंने मुझे सिखाई है। इनसे मैंने वो चीज़ सीखी है। क्योंकि एक लड़की अपने घर में इतने सालों से रहती है, तौर तरीके वो वहाँ से लेकर आती है। आगे जब हम आते हैं, जो माँ हमारी आगे हमें वेलकम करती हैं, उनका भी एक बहुत मेन कैरेक्टर है हमारी लाइफ में। यही नहीं कि जो बच्चे हमने पैदा किए हैं उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है हम पर, लेकिन फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, जिन्होंने पैदा किया है और जिन्होंने आपके शोहर को पैदा किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम इस बात को एडमिट करते हैं? आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, दादी ने बस शादी कर दी थी, दादी का काम ख़त्म? ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो दादी है उनका भी बहुत मेन कैरेक्टर है। और माँ होते हुए जिस तकलीफ़ से मैंने बच्चे पैदा किए हैं, उसी तकलीफ़ से उन्होंने आपके शौहर को पैदा किया है कि नहीं? अच्छा, तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे इसने आयत पढ़ी है कि तीमुथियुस ने ईमान अपनी नानी और अपनी माँ से सीखा है, और ये बातें कर रही है सास की, है कि नहीं? तो यहाँ पे माँ का किरदार, उसकी नानी का किरदार क्या है? यहाँ पे उसकी नानी का किरदार ये आता है कि जब वो शादी करके उस घर में गई है तो वो किसकी तरबियत लेकर गई है? अपनी माँ की तरबियत। माँ ने उसको सिखाया था, बेटा उस घर जाके तू 9 कहना है, 6 नहीं कहना है। क्या कहना है? 9 का 9 ही बोलना, तूने 6 नहीं बोलना। जिस औरत ने उस घर को चलाया है, अब ये ना हो कि तू जाकर उस घर में फसाद डाल दे। तो बोले सासू माँ जी इतने आओ, इतने आके देखो ये 6 वे, और इन्ना साला तो और 9 पढ़न थोड़े शोहर ने भी 9 ही उन्हें पढ़ाया है। तो एज बीइंग अ मदर आपने क्या करना है? उस लेगेसी को, उस दुआ को, जो माहौल, अगर तो सासू माँ दुआ गो है, उस लेगेसी को फॉलो करना है। अगर तो सासू माँ कहे आ नहीं अड़िए चुगलियाँ ही करिए, उन्होंने तो सब फॉलो करना। अगर आपकी सासू माँ बोले आ नहीं अड़िए सिबह के चुगलियाँ करिए, तो वो तो सब फॉलो नहीं करना, वो तो सब वो अपनी
बेटी नू नहीं सिखाना है तो अगले घर जाके भी कहे सासू माँ तू की दुआ करन दी है, तू दुआ बंद की करन दी है, छोड़, मैं तो पिछों सीख के आई है कि आज चुगलियाँ करिए। ऐसा नहीं करना है हमने। हमने क्या नहीं करना है? ऐसा नहीं करना है। अगर तो आप दुआ गो माहौल में हैं और आपकी माँ ने आपकी तरबियत ऐसी की है कि दुआ गो, दुआया माहौल, तो आगे आपके बच्चे भी जो हैं वो वही चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। अगर तो आप खुद दुआ गो हैं, खुद बिलीवर हैं और आपकी शादी किसी ऐसे घर में होती है जहाँ ये माहौल नहीं है, तो आपके बच्चे जो हैं वो भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो जलती हुई आग में जाएंगे। तो पहले तो आप जो बिलीवर उस घर में गई हैं, आपने जाकर उस घर का माहौल करना है तब्दील, क्योंकि आपने बच्चे पैदा करने हैं। खुदा ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है। जो सासू माँ कहती हैं आ नहीं अड़िए चुगलियाँ करिए, उसको हमने तब्दील करना है कहने में आ नहीं, पहला दुआ कर लीजिए। क्या कर लिए? आ नहीं, पहला दुआ कर लिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि बीइंग अ मदर, आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूट टू ऑल द ग्रैंड मदर्स एज वेल। सारी सासू माओं को भी हम ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने अपना बेटा पला पलाया हमें दिया है। और मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे, पुराने ऐहदनामे में से रूत की किताब, उसका पहला बाब है और उसकी 16वीं आयत। ये देखिए, ये एक डॉटर इन लॉ, रूत का सबको पता है पुराने ऐहदनामे में से, सबको स्टोरी भी पता है, लेकिन मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। आमीन। क्या उसने अपनी सास को कहा कि मैं अपने करो 6 सीख के आई ना, तेरा 9 गलत है? ये कहा उसने? नहीं, उसने क्या कहा? जहाँ तू जाएगी, ये क्या थी उसकी माँ की तरबियत। माँ का काम सिर्फ पैदा कर देना नहीं होता है कि बाद चो गलियाँ चो नचो पर जो सुबह नहात होती तब बस शामी आ जाओ तो प्यो कार आएगा। ऐसा है? ऐसा होता है यहाँ पे? मैंने देखा है ऐसी बहुत सारी माएँ। खुदावंद उनको अक्ल और तनाई दे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुदा ने आपको औलाद दी है तो हमें उन्हें क्या करना है? खुदावंद के रास्ते पर लेके चलना, उनको उनके लिए दुआएं करना, मेन चीज़। नहलाना धुलाना ये सब बात की बातें हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। और एज अ ग्रैंड मदर यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी दादियाँ बैठी हुई हैं। उनका काम ये नहीं कि ऐसी चर्च चले हैं तुसी आओ ना, ਤੁਹਾਡੀ माँ जावे ना जावे, माँ जावे ना जावे, तुसी भी दादी हो, ਤੁਹਾਡਾ भी फर्ज है उन्होंने लैके जावो चर्च, है कि नहीं? उन्होंने दुआवां करो। माँ अगर माँ 9 को 6 पढ़ रही है तो दादी दुआ करे अपनी बहू के लिए। सिर्फ माएँ, बेटियों की माएँ ना दुआ करें कि खुदावंद साड़ी कुड़ियाँ में ससुराल अच्छे मिल जाए। बेटों की माएँ भी दुआ करें कि हमारे बेटों को अच्छी जीवन साथी मिल जाए। तो ये लेगेसी जो है, दुआया माहौल जो है, ये चलता रहेगा, बरकरार रहेगा। नहीं तो इसमें आ जाएगा क्रैक। दादी ने जो है अपने बेटों को बहुत अच्छी तरबियत की, आगे बीवी ने आके क्या कर दिया? सब पे पानी फेर दिया है। इसलिए सिर्फ माएँ, मैंने जब मोस्टली देखा है कि जो बेटियों की माएँ होती हैं वो फ़िक्रमंद होती हैं कि शौहर अच्छे मिल जाएँ। ठीक है, फ़िक्रमंद होना इट्स ओके कि अच्छा घर मिल जाए, बिकॉज योर डॉटर इज़ गोइंग, वो किसी दूसरे घर में जा रही है। लेकिन बेटों की, मेरे 2 खुदावंद ने मुझे बेटों से नवाजा हुआ है, तो मैं उनके लिए दुआ अभी से मेरी को बोलती हूँ कि मैंने कुछ सालों बाद आपकी शादी कर देनी है। और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी उसकी लाइफ पार्टनर हो वो भी उसकी तरह बॉर्न अगेन और बिलीवर हो, दुआ करने वाली हो, ताकि ये लेगेसी जो हमने शुरू की हुई है, जो मैंने माँ से चीज़ें सीखी हैं, वो आगे मैं उसको भी सिखाने वाली हूँ। मैंने माँ के 9 को 9 बोला, ये ना कि वाकई बोले सॉरी जी इट्स नॉट 9 इट्स 6, आप घूम के उस तरफ आओ, वो मुझे दूसरी तरफ ना खींच के ले जाए। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम दुआएं तो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एज़ अ ग्रैंड मदर, एज़ अ मदर इन लॉ हमारा फ़र्ज़ है कि जो बेटी को हम लेके आ रहे हैं उसको हमने सब कुछ दिया हुआ है, एसी लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, गड्डी है, मोटरसाइकिल है, लेकिन दुआया माहौल क्या हम उन्हें दे रहे हैं एज़ अ मदर? ये नहीं कि शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है। बेटियों तो बाद में, उनकी भी शादी हमने करनी है,
दैट इज़ सेकेंड चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज़ कि जब आप एक बेटी को लेकर आ रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन हर लाइफ। जो अपनी माँ की तरबियत लेके आई थी वो थी एक्सेप्टेंस। उसकी माँ ने सिखाया था जहाँ जा रही है बेटा उन्हें तो नौ तो नौ ही कहना वे, अगो उन्होंने अपनी ABC नहीं तो सिखानी है। ये उसकी माँ की तरबियत थी, जो कि आके अगर तो उसने तरबियत माँ की अच्छी होगी तो वो आके सब चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, नए घर में आके फॉलो अप करेगी। बट इफ़ नॉट तो ये सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी बहू के लिए, अपनी शौहर की बीवी के लिए क्या करें, दुआ करें। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मार पीट थोड़ी सकते हैं। अब इतनी बड़ी बच्ची आ गई हमारे घर पे, मारना पीटना तो है ही नहीं। अगर तो दुआ वो सास है तो घर का माहौल दुआ करें कि जो बेटी आ रही है, जो आपके पोते पोतियों की माँ बनेगी, आगे फैमिली को लेके जाएगी, दुआ करें कि वो जो आपकी फैमिली लेगेसी है उसको भी वैसे ही फॉलो करें। बीइंग अ मदर, आज जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी ग्रैंड मदर्स बैठी हुई हैं, ये ना बोले कि माँ ने सिखाया नहीं है। चलो ठीक है, माँ ने नहीं सिखाया तो उसे सिखा दो, सिर्फ बेटे ने सिखाना सी। नानियाँ भी हैं बीच में, नानियाँ बेटियों के तो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, वही नानी आगे दादी भी है। नानियाँ भी अपनी बेटी को सिखाए कि बेटा जितने चलनी है नौ नौ ही रखी, तो ऐ ना कहीं आओ सास चुगलियाँ करिए। पहले बोले आओ सासू माँ क्या करें, दोनों तरफ है ना, इट्स गिव एंड टेक। ये नहीं है फर्स्ट टेक एंड देन गिव, ऐसा नहीं है, पहले हमने देना है। आज से बीइंग अ मदर, जब हम माएँ बन जाती हैं हमारे अंदर बहुत सब कुछ ही चेंज हो जाता है। इस चीज़ को कितने लोग एग्री करते हैं कि जब हम माँ बनते हैं तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है। पहली चीज़ तो मुझसे पूछ लो, नींद ही नहीं पूरी होती है जब आप माँ बन जाती हैं, लगता है हम सोए ही नहीं हैं। सेक्रीफाइस हमारे में बहुत बहुत, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में। आप बाद में आते हैं, पहले आपके बच्चे आते हैं। पूरी ज़िंदगी हमने उनके लिए इतना दिया और हमारे बच्चों का एंड हो कि वो जलती हुई भट्टी जो है, जहाँ रोना और क्या होगा, अगर यही हो जाए तो पूरी ज़िंदगी हमारी जो है वो क्या है, क्या है, हमारा ईमान है कि अगर हम इस दुनिया में आए तो किसी मकसद के लिए आए, ये है कि नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हम शैतान के हवाले कर दें। प्रेयर वॉरियर्स, इफ़ अ मदर इज़ अ प्रेयर वॉरियर द चाइल्ड विल फॉलो द मदर, बिकॉज एज वी से कि माँ जो है वो पहली टीचर है बच्चे के लिए, है कि नहीं है। तो दादी भी उसी कार च रही है, अगर नहीं रही है तो एक अलग गल है, लेकिन फिर भी दादी आती जाती तो है ना, नानी आदि जाती तो है ना। ऐ नहीं कि ਅਸੀਂ बुढ़े हो गए तो साड़ी जिम्मेदारी खत्म, खली वाली तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाने। ऐसी मैंने बहुत सारी दादियाँ देखी हैं। खुदावन को शुक्र है कि मैं जो हूँ, खुदावन ने मुझे बरकत दी हुई है कि माँ बहुत अच्छी थी और वो ब्लेस्ड हैं कि उनकी आगे से सास बहुत अच्छी थी, तो हमारी लेगेसी चलती हुई आ रही है। और मेरी तरबियत ऐसी थी कि मैंने इनके 9 को 9 ही बोला है, मैंने आगे से इनको दूसरा रास्ता नहीं दिखाया। जबकि जो मॉडर्न ऐसे टाइम चलता जा रहा है, आगे लोगों को बहुत, लड़कियां जो है वो तो किसी चीज़ को एडमिट करती नहीं हैं। बट बीइंग अ मदर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें कैसे शेप करें, क्योंकि उन्होंने आगे जाना है, हमने साथ तो नहीं जाना ना। लेकिन क्यों करती हैं, किस वजह से करती हैं, क्योंकि मैंने जो उन्होंने बोला है वही सीखा है, उनसे सीखा है। वो जो करती हैं कैसे करती हैं, हर चीज़ अडॉप्ट की है। और ये मेरी माँ की तरबियत थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने क्या कहा है तीमुथियुस को, क्या अभी हमने तलावत सुनी थी, मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा हम लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है। अभी क्या था, क्या थी तलावत, जो ईमान, बिल्कुल, तो जो हमने सीखा है, जो हमने आगे सिखाना है। ऐसे बहुत सारी यंग मदर्स हैं यहाँ पे जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनको हमने सिखाना है ताकि ये जो कलाम की बात है खुदावन करे कि ये हम पर भी आए, कि हमें भी ये बोलें कि जैसे तुम थे वैसे तुम्हारे बच्चे हैं आगे से। ये भी बात कोई अगर हमें कह दे तो ये बहुत बड़ी बरकत है। खुदावन का हाथ है आपकी ज़िंदगी पर, आप पे खुदावन आपसे प्यार करता है कि जो किसी ने आपको ऐसे बोला है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन गफलत कहाँ होती है, जब पेरेंट्स इग्नोर, जब माएँ स्पेशली, जब माएँ इग्नोरेंस में आ जाती हैं कि जो करते करने दो, ठीक है संडे को दादी चर्च जा रही है ना, तुसी नहीं जाना, छोड़ो रहने दो, असी घर बैठे हैं, असी नानी घर चलने हैं, दादी ने जान दवो। अगर माँ नहीं आ रही किसी सबब से, कोई प्रॉब्लम है, तो ये दादियों का काम है। अगर बच्चा अपनी नानी के घर पे है तो नानी ये ना कहे तेरी माँ कार सुती है तो तू भी कार ही है, नानी बोले चल मेरे ना चर्च चल,
क्यों? क्योंकि पहले उसकी माँ से पहले माँ कौन थी? नानी थी। उसकी माँ से पहली माँ कौन थी? नानी थी। तो नानी या दादी ये ना बोलें कि माँ नहीं चली तो तुसी घर ही रहो, मैं चलनी हाँ, कोई फ़ायदा नहीं जे, तुम्हारा पुत्र तो सेफ है। अगो जी लेगेसी जो तुम्हारे ख़ानदान को आपके आगे लेके जाना है, वो बच्चे तो वो दोज़ख में जा रहे हैं। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक माँ पे ना छोड़ दें। ये आज सुबह जब इन्होंने मुझे कहा कि मेरी तुम कलाम सुनाओगी, मैंने कहा मैं कलाम सुनाऊँ? कहते हैं हाँ। कहते दुआ करो, तो अगर तो तुम्हें कुछ खुदा का रूप बताता है तो तुम मुझे बता दो। और जब मैं काम कर रही थी तो एकदम से आया ग्रैंड मदर्स। फिर इनको मैंने आके कहा, मैंने कहा मैं आज शाम को कलाम सुनाऊंगी और मेरा कलाम होगा नानी और दादी पे, क्योंकि माँओं पे तो हर कोई कलाम सुनाता है, माँओं से तो भरा पड़ा हुआ ही है कि माँ कैसी होनी चाहिए। मदर मैरी इज़ द मेन एग्जाम्पल कि कैसी माँ थी वो, यीशु मसीह की माँ। तो आज जो है कलाम मैंने इसलिए नानी और दादियों पे मेरा कलाम था। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, नानी की अच्छी तरबियत है तो आगे दादी को सुख है। दादी ने आगे काम किया है पोती पे, तो आगे जाके पोती जो है वो क्या करेगी? इन्हीं का नाम रोशन करेगी। वो आगे जाके अपनी नानी पर नानी का नाम नहीं रोशन करने लगी, क्योंकि आगे तो रही तो इन्हीं के पास है ना। जितनी नानियाँ दादियाँ हैं आज मैं उन्हीं के लिए मेरा कलाम है, और हम उनके लिए स्पेशली दुआ करेंगे कि वो जो है अपनी बेटी और अपनी सिर्फ ये नहीं कि उन्हें खाना बनाना सिखा देते हैं, उन्हें साग आंदा बनाना, बहुत अच्छा साग बनाती है, मकई दी रोटी वधिया पकाती है मेरी बेटी, उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ कर लेंदी है। लेकिन बेटी अगे जाके की करन दी है? कह रही ना जी ना, थोड़ा 9 तो 9 ही नहीं है, इधर आ जाओ सारे घूम जाओ, इधर आके देखो है 6 वे है तो 9 ही नहीं है। बेटी जाके अगे जाके सबदा। अच्छा, एक और आयत मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, ये उन बेटियों के लिए है जो आगे जाके 9 को 9 ही बताती हैं। इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब, ये उन बेटियों के लिए जिनमें एक्सेप्टेंस है, जो माँ जाके जिस माहौल में गई हैं उसको अडॉप्ट करती हैं, ये उन बेटियों के लिए है। उनके लिए भी कुछ है, ये नहीं कि बस ठीक है ऐसी आई करी जान रहे हैं। लिखा है उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसके बेटे उठते हैं और उसे, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। क्या करता है? आमीन। कलाम के पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत। तो उसके बेटे उसको क्या कहते हैं? हमारी माँ ते लड़ाइयाँ दा कार है, साड़ी माँ ते लड़ाइयाँ दा सुबह उठने नहीं तो साड़ी माँ साड़ी दादी ने लड़ना शुरू कर देती है। ये उनके लिए है जो 9 को 6 करती हैं। ये उन बेटियों के लिए नाजिया बाजी जो 9 को उनके बच्चे बोलते हैं। अगर आप ऐसे होंगे, लीशा बोलेगा मामा तेरी लड़ाई थी जड़ है, दादी ने सुकून ही नहीं लाने देती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए क्या रिवॉर्ड है? अभी हमने क्या पढ़ा है? उसके बेटे उसे मुबारक कहते हैं, और जिस शौहर भी क्या करता है? तारीफ़ करता है। कितनी बड़ी बात है ये। शौहरों को तो वैसे तारीफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, बीवियों की, है कि नहीं? बहुत मुश्किल। खुदावन का शुक्र है ये बहुत करते हैं। मैंने बोला खुदावन का शुक्र है आप बहुत करते हैं, मैंने यही बोला है ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे बेटे भी कल को बोलें कि हमारी माँ क्या है? मुबारक है, क्योंकि उसने आके घर का माहौल जो है वो ख़राब नहीं किया है। क्योंकि हम कहते हैं बच्चे इनको पता नहीं है, बट इनको सब पता है। या जब हमने ये ट्रेनिंग की हुई है इसी वजह से कि उनको पता था कि बच्चों के भी कपड़े हैं। आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं कि जिनको नहीं पता है, आजकल के बच्चों को सब पता है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो हमें बोलें कि हम फसादी नहीं है, बल्कि क्या है? क्या है? सब बोलें मुबारक। और हमारे शौहर हमसे खुश हो, हमारा घराना खुशहाल घराना हो। ये वैसे ही होगा अगर हम जो है वो क्या करेंगे? दुआया ज़िंदगी, दुआ करेंगे हर चीज़ में, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया, बेटा होया, चलो खुदावन तेरा शुक्र है, सही सलामती ना होया वे, शुक्र है खुदावन तेरा, साल एंडिया वे, खुदावन तेरा शुक्र है ना। ऐसा नहीं है। जब हम बच्चे के लिए पहले दिन से जिस टाइम पे पता चला हो हमें
जब हम दुल्हन बन के उस घर में आएँ तो हम क्या कर, जब हमारी रुखसती होती है, बाइबल हमारे हाथ में होती है, जब हम नए घर में आते हैं, मेरे हाथ में तो थी बाइबल, ये वही मेरी बाइबल है अब तक। किसी वजह से माँ बाप देते हैं कि जाके तो जाके पुत्र से जादी कभी भी नहीं तू पढ़नी है, ना 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 बाइबल ना पढ़ी, ना खुद पढ़ी ना तेरे बच्चे पढ़न, तो अगर शोहर पढ़ता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी ले लाए, तू क्यों बाइबल पढ़न दिया, तू मैनू वेखे दुआ कर दे आज तू करन दिया। खुदा ना करे कि हमारे बच्चे ऐसे हों, खुदावन ना करे, खुदा करे, खुदावन जो हम पहले दिन से दुआया ज़िंदगी अगर हमारी है नए घर में जाकर भी, क्योंकि हमें पता है हमारी शादी हुई है तो बच्चे तो खुदावन ने सानू देने ही देने ने, उससे मांगो तो वो देता है। और ये बहुत बड़ी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चे दिए तो इसलिए नहीं दिए तो पैदा करके उन्होंने बस छड़ दे जाओ, तो आखिर इन्ना तो क्या है हमसे सवाल किया जाएगा कुछ बच्चे दिए तुमने इनके साथ किया क्या है। ये बच्चे अगर हमने पैदा किए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा वेपन क्या है, हमारा हथियार क्या है, सब बोलेंगे, हमारा नानियाँ दादियाँ में जो जितनी बैठी हुई हैं यहाँ पे सब बोलेंगे अम्माएँ, हमारा हथियार क्या है, दुआ है। हमने उनके लिए दुआ करनी है, नहीं कि बस शादी हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। नई कुड़ी लैके आए हो, सुबह आई हो, उनका बेटा बह तो पहले बह के दुआ करिए, अगर वो दुआ कर दी है तो खुदावंद तुहाडे ते फजल है कि तुहाडे घर वो बच्ची आई है, दुआ वो बच्ची जो माहौल में लैके चलेगी। और आपने भी वो सास बनना है जो बोले आ नहीं अड़िए की करिए, सब बोलेंगे ज़ोर से की करिए, ये नहीं बोलना आ नहीं अड़िए पहला की करिए, चुगलियाँ वाली सास नहीं बनना, तो ना चुगलियाँ वाली माँ बनना है कि पूरा पूरा दिन बह के पूरे रिश्तेदार दी तेरी मासी ने आया किया तो फलाने ने वो किया। बेटी को भी ये चीज़ हमने नहीं सिखानी, अगर हम नहीं सिखाएंगे तो वो वही तरबियत लेके आगे जाएगी। बेटे को भी, क्योंकि बेटा भी किसी की बेटी लेकर आएगा, हम सारे हमारी जो सब निचोड़ है ना वो बेटी पे निकल जाता है कि बेटी ने वह करिए, बेटी ने वो सिखाइए, बेटी ने फलाना सिखाइए। आजकल जो टाइम वो आ रही है बेटी को बोलती बेटे ना अपने बर्तन भी धोने, बेटा जो बीवी आएगी ना वो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो ऐसी हैं, इक्वालिटी आ गई है ना, अब बराबरी। मैंने बर्तन धोए हैं तो बेटा अब तू सुखा के रखेगा, मैंने खाना पकाया तो चल बेटा उठ जा, बर्तन खाना सर्व होगा आप करेंगे तो हम खाएंगे वरना हम नहीं खाएंगे। आज आने वाला वो दौर है, बट खुदा ना करे अगर हम अपने बच्चों को जो हमने सीखा है वो सिखाएंगे तो हमारे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, मेरा ये ईमान है। तो आए हम हमारा सबका जितनी यहाँ पे माएँ हैं हम भी यही कोशिश करें कि जो चीज़ें हमने हमारी नानी अपनी माँओं से नानियों से सीखी हैं वही हम आगे अपने बच्चों को सिखाएं। थैंक यू।